नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर सूर्य अस्त हो जाए तो हमें प्रकाश देने के लिए चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा भी उदय ना हो तो हम आग अथवा इलेक्ट्रिसिटी के सहारे होते हैं। अगर किसी कारणवश आग अथवा इलेक्ट्रिसिटी ना हो और घनघोर अंधेरा हो जहां हम अपना हाथ तक ना देख पाएं तो हम आवाज सुनकर शब्दों के सहारे अपना मार्ग खोज लेते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है जब बाहर की हर रोशनी हर आवाज शांत हो जाती है। उस गहरे सन्नाटे और अंधेरे में वो कौन सी रोशनी है जिसका सहारा मनुष्य को होता है? वो अंतिम ज्योति क्या है? आज हम सुनेंगे इतिहास का वो दुर्लभ संवाद जो राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच हुआ। एक ऐसी चर्चा जिसने दुनिया को पहली बार बताया कि असली प्रकाश बाहर नहीं भीतर होता है और ये प्रकाश होता है ब्रह्म ज्योति। आइए सीधे चलते हैं बृहदारण्यका उपनिषद के उस प्रसंग पर जहां राजा जनक ने यह प्रश्न महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा। पुरुष के व्यवहार में उपयोगी 5 ज्योतियों के बारे में राजा जनक ने ये सवाल पूछे। यहाँ पुरुष का संदर्भ सामान्य इंसान मनुष्य से है जो अपने दैनिक जीवन में इन ज्योतियों का उपयोग करता है। राजा जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, इस पुरुष की ज्योति क्या है जिस ज्योति से यह व्यवहार करता है, और यह पुरुष किस ज्योति वाला है? यहाँ इस प्राकृत देह वाले सिर हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया गया है। क्या यह पुरुष अपने अवयवों से बाहर रहने वाली किसी अन्य ज्योति से व्यवहार करता है अथवा अपने अवयवों के संघात में रहने वाली किसी ज्योति से अपना कार्य पूरा करता है? यह जानने के लिए राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से सवाल पूछा। यहाँ राजा जनक के अभिप्राय को जानने के पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने देहादि से व्यतिरिक्त आत्म ज्योति का बोध कराने के लिए पहले राजा जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक समझाया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे सम्राट, यह प्रसिद्ध आदित्य अर्थात सूर्य अपनी ज्योति उपलब्ध कराता है पुरुष को उपयोग करने के लिए। यह प्राकृत पुरुष आदित्य के द्वारा ही उठता बैठता, इधर उधर क्षेत्र या जंगल में जाता तथा अपने अन्य कर्म करता है और जैसे जाता है वैसे ही लौट भी आता है। इस प्रकार आदित्य की ज्योति का पुरुष उपयोग करता है। यह सुनकर राजा जनक ने अपना अगला सवाल पूछा, हे याज्ञवल्क्य, आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, उस समय चंद्रमा ही उसकी ज्योति होती है। चंद्रमा रूपी ज्योति के द्वारा ही ये उठता बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इस पर राजा जनक ने अगला सवाल पूछा कि हे याज्ञवल्क्य मुनि, आदित्य के अस्त हो जाने पर तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति का उपयोग करता है? इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अग्नि ही इसकी ज्योति होती है। अग्नि रूप ज्योति के द्वारा ही ये पुरुष बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौटता है। राजा जनक की जिज्ञासा इस पर भी शांत नहीं हुई तो राजा जनक ने फिर महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे याज्ञवल्क्य मुनि, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि वाक ही इसकी ज्योति होती है। यह वाक रूपी ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता और अपने कर्म करता है। इसीलिए हे सम्राट, जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना चाहता है वहाँ वाणी का उच्चारण किया जाता है और वाणी उस स्थान पर भी जा सकती है। इस पर राजा जनक ने कहा कि वाक किस प्रकार की ज्योति है? वाक का ज्योति होना तो प्रसिद्ध नहीं है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे सम्राट, चूंकि पुरुष वाणी रूपी ज्योति से अनुग्रहित होकर व्यवहार करता है, इसीलिए इस वाणी का ज्योति होना प्रसिद्ध है। जब जिस समय में वर्षा काल में मेघ के अंधकार में प्राय समस्त ज्योतियों के अस्त होने पर अपने हाथ का भी स्पष्टतया भान नहीं होता, उस समय समस्त चेष्टाओं का निरोध प्राप्त होने पर बाह्य ज्योतियों का अभाव होने से जहाँ वाणी का उच्चारण होता है, कुत्ता भौंकता है अथवा अन्य जानवर आवाज करता है, उसी के समीप पुरुष चला जाता है। उस शब्द रूपी ज्योति से स्रोत और मन की निरंतरता हो जाती है। इससे वाक ज्योति की कार्यता को प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि उस वाणी रूपी ज्योति से पुरुष समीप जाता है और निकटवर्ती हो जाता है और वह कर्म करता और पुनः लौट आता है। राजा जनक की जिज्ञासा यह सब सुनकर बढ़ती ही गई और उन्होंने फिर महर्षि याज्ञवल्क्य से अपना अगला सवाल पूछा कि हे याज्ञवल्क्य मुनि, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला रहता है? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। यह आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। तो दोस्तों, यह था वो अद्भुत संवाद जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया की समस्त रोशनियां, सूरज, चंद्रमा, यहाँ तक कि हमारी आवाज भी एक दिन शांत हो सकती है। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को और हमें यह समझाया है कि जब बाहर घुप अंधेरा हो तब भी एक रोशनी है जो कभी अस्त नहीं होती। वो है हमारी अपनी आत्मा और हमारी अपनी चेतना। आज रात जब आप सोने जाएं और अपनी आंखें बंद करें तो उस अंधेरे में उस दृश्य को देखने की कोशिश करें
जो बिना किसी बाहरी रोशनी के दिखाई देता है, वही आपका सत्य है। अगर आपको हमारे शास्त्रों के ये दुर्लभ हीरे पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए आत्मा के प्रकाश का क्या अर्थ है। अगली वीडियो में हम इसी तरीके का एक और दुर्लभ संवाद आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।